अनुज पुत्र तू इतने की करदा पे है? आज तो संगीत है, चल जा यहाँ से। अरे आपको बोली आपका शर्म नहीं आती और मुंडा होके कुड़ियों में कुड़ी बन के घूम रहा। अरे मेरी प्यारी स्वीट सी आंटी जी, मैंने मेरी होने वाली वोटी नु माड़ा जा वेखा ता दियो। अच्छा हायो मेरे रब्बा, मैं मर जावा, कितनी सोनी लग रही है। सोने तो अस्सी भी लग रहे हैं, सानू वेख ला। ओ ता लग रहे हो, आए हाय। पुत्र जी थोड़ी सी शर्म करो, यहाँ पर मर्दों का आना मना है। अच्छा, तो इसका मतलब आप मर्द नहीं हो? अरे मेरी चल पुत्र, चल यहाँ से, आजा। जी से तो सफर ही नहीं हो रहा। नहीं तुहानू आज इथों जाना ही पैना है। अरे साली जी बड़े प्यारे लग रहे हो तुम। थैंक यू, पर इस वक्त आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे आंटी जी सुनो, चल जा, अरे सुनो, चल जा, चलो। नहीं, अभी बहुत हो गया बाबूजी, अभी सबका बहुत हो गया। सब अकेले नाच रहे हैं। हुण साडे बाबूजी नचागे, ओ भी चाय जी दे नाल। चाय जी के साथ? हाँ जी, और वो भी इंच बाहों में पड़ के। पुत्र असी अत्ते ही ठीक है। नहीं, चाय जी तुझसे उठो, चलो। चाय जी चल चाय जी। अभी तक हमारे बच्चों का जिंदगी भर बोझ उठाती रही। चल बच्चों वास्ते तू भी आज आ जा। ये लाश ऐसे उड़ के कहाँ से गिरी? किसकी लाश है ये? चलो बाहर चल के देखते हैं। चलो। मैंने उसे नताशा की शादी में न्योता दिया था। न्योता दिया था? ओए बाबा जी, उसके नसीब में मौत का न्योता था। लेकिन चाचा अब क्या करें? अब क्या करें? अब तो हमारे पास सिर्फ दो ही सहारे हैं, एक ऊपर वाला और दूसरा सीआईडी। लगता है कुछ घंटे पहले ही मारा गया। घाव भी दिख नहीं रहा सर। एक बार ये पूरा खून साफ हो जाए तो घाव भी। ये तुम्हारा दोस्त है? जी सर। पर पता नहीं सर ये सब कैसे हो गया। पंछी की तरह उड़कर आकर सीधे मेरे हाथों में आकर गिरा। और इस हादसे से मेरे ससुर जी और बाकी के घर वाले बहुत घबरा गए। तुम यहाँ कैसे? नहीं, हमने सुना है कि लड़की की मेहंदी सेरेमनी में लड़का और लड़के के परिवार वाले आते नहीं हैं। जी सर, वो एक्चुअली मैं अपनी होने वाली वोटी को देखने आया था। अच्छा जरा एक बात बताओ, ये वरुण अंश का दोस्त जिसकी लाश यहाँ पड़ी है, क्या आप में से किसी ने भी उसे यहाँ इस पार्टी में आते हुए देखा या जाते हुए? जी नहीं सर। पार्टी में कितने लोग हैं? I mean, जो मेहमान आए हैं उनकी लिस्ट है आपके पास? जी सर, वो वेडिंग प्लानर के पास लिस्ट है। जी सर, जो भी मेहमान आ रहे थे उनके नाम नोट किए जा रहे थे। गुड। पंकज, ये वेडिंग प्लानर है, इनसे मेहमानों की लिस्ट ले लेना। सर। और आप कैमरा? जी सर। अंदर आया। इससे बात कर लेते हैं। यहाँ जी सर। इस पूरे फंक्शन की रिकॉर्डिंग तुम कर रहे थे? हाँ सर। जब ये हादसा हुआ आपकी रिकॉर्डिंग चल रही थी? जी सर। तुम्हारा कैमरा देना हमें, पता चल जाएगा लाश यहाँ आई कैसे। ये देखो लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट के पास से आई है, बाहर चलकर देखते हैं। इस लैंप पोस्ट से वो बॉडी ऐसे अंदर उड़कर गई। वरुण का फोन करने के बाद कोई यहाँ पे उसे लाया और यहाँ से बॉडी को अंदर फेंक दिया। कैसे अभिजीत, ये कैसे हो सकता है? तुम ही बताओ, क्या तुम किसी आदमी की लाश को यहाँ से ऐसे फेंक सकते हो दीवार के उस तरफ जिस तरह से वो बॉडी अंदर आई थी? कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लाश को ऐसे कोई नहीं फेंक सकता कंपाउंड के अंदर। सर। हाँ सर ये क्या हुआ? ये वो गिर गया वहाँ। सर ये वो गैस लिस्ट। ठीक है, सारे मेहमानों को हॉल में बुला लो और फ्रेडी वेटर से पूछताछ करो उस वरुण के बारे में, देखो कुछ पता चलता है क्या। हाँ यस सर। सुनिए, हमारे ऑफिसर पंकज एक एक नाम बताएंगे, आपको उन नामों का परिचय देना है। हाँ पंकज। ओम प्रकाश मेरे चाचा जी। जी मैं। निम्मी। हाँ जी मैं। सर मेरी वाइफ है। हाँ। सरिता। सर मेरी चाची। जी मैं। गौरी चंद।
सर मेरा छोटा भाई है। राजेंद्र, रंजिनी। रंजिनी कौन है? बॉस, क्या है? बॉस किसी की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा मिला है। देखिए, एक टूटा हुआ चूड़ी का टुकड़ा है। क्या बता सकते हैं ये चूड़ी किसकी है? कोई जानता है? सर ये तो उसी लड़की की है। कौन सी लड़की? जी रंजनी। वरुण! 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 वरुण, ये क्या हो गया तुम्हें? वरुण, तुम्हें क्या हो गया वरुण? वरुण प्लीज कुछ तो बोलो। तुम अपनी रंजिनी को छोड़कर कैसे जा सकते हो? वरुण! बेटा अपने आप को संभाल। छोटे इसको पढ़ाने कमरे में लेके जाओ। चलो बेटा चलो। सर रंजिनी ऊपर नहीं। रंजिनी ऊपर नहीं है? कहाँ गई वो रंजिनी? पता नहीं सर, अचानक से आई और अचानक से गायब हो गई। उसका स्केच बनवा लो इनसे। सर चल। बड़ा अजीब चक्कर है ये रंजनी का, बिन बुला यहाँ पे आना और इन सब के सामने इतना रोना धोना और फिर अचानक गायब हो जाना। सर उसका गायब हो जाना, उसके पीछे कोई मकसद तो नहीं था? तो हो सकता है दया, ये रंजनी गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस रंजनी में। सर हाँ, ये वेटर कह रहा है कि इसने वरुण को संगीत प्रोग्राम में किसी आदमी के साथ बात करते हुए देखा। क्या देखा तुमने, बताओ। सर वरुण साहब को मरने से 1 घंटे पहले कोई आदमी मिलने आया था सर। सर जी कुछ ठंडा? ओके थैंक्स। इन दोनों की शादी मैंने ही फिक्स करवाई है, आई मीन नताशा और अनुज की। ओके दैट्स गुड। आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आप अभी तक बैचलर हैं। जी रॉन्ग, आई एम एंगेज्ड। मतलब आप शादी करना चाहते हैं लेकिन जिंदगी से रूठे रूठे रहते हैं। जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। अजय कहाँ चल दिए, सुनिए तो। ये आपके पास कैसे आया? जी मैं आपकी पूरी जन्म कुंडली बता सकता हूँ। चलिए बैठ के बात करते हैं। आइए 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 तो। सर हाँ, यहाँ से वो दोनों बाहर निकल गए, ड्रिंक का ग्लास लेकर सर। यहाँ से? जी सर। पंकज, इससे उस आदमी का स्केच बनवा लो। जी सर। इनके साथ जाओ। मोटरसाइकिल की टेल लाइट लगती है। हाँ ये क्या? ये देखो स्किडिंग के मार्क्स हैं, ये टायर के मार्क्स हैं। ऐसा लगता है बाइक यहाँ से फिसलते हुए बाहर निकल के गई है। तो बाइक का एक्सीडेंट तो हुआ है। का मतलब वरुण संगीत सेरेमनी में बाइक पर आया था? हाँ, फिर बाइक पर आते वक्त किसने उस पर हमला किया, वार किया। मगर सर लाश अंदर कैसे पहुंची? सर हाँ, वो सालुके सर बुला रहे हैं। चलो। देखिए डॉक्टर साहब, हमें ऐसा लगता है कि ये जो वरुण है वो यहाँ पे बाइक से आया था। हाँ, क्या बात? वरुण ऐसे ही बाइक पर संगीत में आया और उड़ते उड़ते किसी ने उसे चाकू भी घोंप दिया और गोली भी मार दी। क्या लगा है साहब आप? वाह। 1 मिनट, मतलब वरुण पर किसी ने चाकू का वार किया और फिर गोली भी चलाई? जी हाँ। तेरा आपके क्यों बताता है? खजाने बता सकता है। आपने पूछा करे, इन्हें तो लग गया। देखो वरुण पर 2 हथियारों से वार किया गया है, किसी ने चाकू भी मारा है और किसी ने गोली भी चलाई। वरुण पर किसी ने चाकू का वार किया और फिर गोली भी चलाई? जी हाँ। तेरा आपके क्यों बताता है? खजाने बता सकता है। आपने पूछा करे, इन्हें तो लग गया। देखो वरुण पर 2 हथियारों से वार किया गया है, किसी ने चाकू भी मारा है और किसी ने गोली भी चलाई। ये कैसे हो सकता है सर? 2 अलग अलग हथियारों से वरुण के ऊपर एक ही समय पे वार कैसे हो सकता है? अब एक ही समय पर हुआ है या नहीं हुआ है ये यहाँ नहीं बता सकता हूँ। इसके लिए मुझे लाश को लैब में लेकर के जाना पड़ेगा। अरे तो सर ले जाइए ना, कितना टाइम हो गया, रात से सुबह हो गई है। तो क्या करूँ, टाइम हो गया तो? अकेला आदमी हूँ, वक्त तो लगेगा ना। और हाँ एक बात और, वरुण की हत्या का और बाइक के एक्सीडेंट का आप जो कनेक्शन जोड़ रहे हैं ना, ये गलत है, एकदम गलत है। दरअसल ऐसा है नहीं, वरुण की हत्या का उस बाइक के एक्सीडेंट से कोई कनेक्शन है ही नहीं। ये नुकसान के, अगर तेरी एडवाइस की जरूरत हो ना तो हम पूछेंगे तुम्हें, ठीक है? अब जा अपने लैब जाके काम शुरू करो। अंश जी सर। ये वरुण के पास मोटर बाइक है क्या?
जी सर, वरुण के पास एक मोटर बाइक थी सर। ठीक है, जाओ तुम। थैंक यू सर। अगर इस वरुण का एक्सीडेंट मोटर बाइक से हुआ था तो फिर वो मोटर बाइक है कहाँ? दया, अगर वरुण की लाश यहीं पर मिली है तो फिर बाइक भी यहीं पर आसपास होनी चाहिए। वरुण की बाइक है सर, सामने का व्हील बेंड हो गया, बुरी तरह गिरी है, पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया, शायद इसीलिए बाइक आगे नहीं जा पाई। हैंडल पे भी खून और ये सीट पे भी खून लगा हुआ है। पंकज, काम करो, आरटीओ में जाकर पता लगाओ ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर है और फिर बाइक को फोरेंसिक लैब भेज दो। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या गलती हो गई मुझसे? नहीं अभिजीत, गलत मत समझो, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। दरअसल मैं निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था। अरे लेकिन क्यों? मैंने तुम लोगों को बताया था ना, वरुण पर 2 बार हमला किया गया। अरे सर वो तो हमें मालूम है, आगे कुछ बात बनी है, मैं समझाता हूँ। देखो, पहले किसी ने चाकू से वार किया इसके यहाँ पर, और उसके बाद 5 मिनट बाद किसी ने गोली मारी इसे, लगभग 100 मीटर की दूरी से। मुझे लगता है वहां पर 2 लोग थे। अच्छा, और दोनों खूनी एक ही जगह पर एक ही वक्त पे मौजूद थे वरुण को मारने। इसीलिए दोनों को पता नहीं चला कि कौन कब वार करने वाला वरुण के ऊपर। गोली मारने वाले को पता ही नहीं था कि दूसरे खूनी ने वरुण को पहले ही चाकू मार दिया। सुलझ गई ना गुत्थी? अरे कहाँ सुलझ गई, ये तो बताइए कि बाइक का वरुण से क्या कनेक्शन है? यार बताते हैं, रुको। तारिका तुम बताओ। हाँ आप बताइए। देखिए, अब तक के हमारे टेस्ट से ये पता चला है कि बाइक के सीट पे जो खून है वो तो वरुण का ही है, लेकिन बाइक के हैंडल पे जो खून है वो वरुण का नहीं है, और हैंडल पे जो फिंगरप्रिंट्स के निशान है वो भी वरुण के नहीं। इसका मतलब बाइक पे 2 लोग थे, बाइक कोई और चला रहा था और वरुण पीछे था। फिर तो जो आदमी बाइक चला रहा था उसे भी गहरी चोट लगी होगी इस एक्सीडेंट में। हाँ, बाइक तो बुरी तरह गिरी है। एक खूनी वरुण पर हमला करता है, उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाइक पे बिठाकर ले जाता है, और उसी वक्त दूसरा खूनी गोली चलाकर वरुण को मारता है, और इस हमले की वजह से बाइक का बैलेंस बिगड़ा, बाइक किसी चीज से टकराई और वरुण उड़ के सगाई वाली जगह पे पहुंच गया। बिल्कुल, बाइक टकराई है। ये देखो, बाइक पर ये डेंट के निशान है। लेकिन टकराई कहां पे थी बाइक?